Good afternoon, dear students. Welcome to our channel सुबह सर लालगंज एंड आई एम सिंह। और आज हम लोग चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक नंबर 3.9 पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन प्रतिरोध पिछले क्लास में देख चुके थे और उसका न्यूमेरिकल भी देख चुके थे। फ्राइडे को हम लोग क्लास क्लोज था, ठीक है, और फ्राइडे को क्लास क्लोज नहीं था। एक्चुअली फ्राइडे को जो है वो आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा था, ठीक है, चैप्टर 1 का, ठीक है, जिसमें मैं कुछ विनर्स का नाम बताना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो अगर मैं कुछ विनर्स के नाम बता दूं तो आप गौर फरमाओगे। जैसा कि यहाँ लिस्ट बना है, ठीक है, तो ऑफलाइन में जो है मैं बात कर दूं डियर, ऑफलाइन में फर्स्ट विनर सैफुल, ठीक है, सैफुल कुमार जो है वो ऑफलाइन में फर्स्ट विनर है, सैफुल जी, नाइस। एंड हार्ड वर्क डजंट गोज इन वेस्ट, ठीक है, सो आप लोग जो है ट्राई करो। हाँ ठीक है, जैसे सैफुल का जो है फर्स्ट रैंक है एंड सेकेंड रैंक जो है एमआर धर्मेंद्र जी, ठीक है, तो मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सेकेंड रैंक ऑफलाइन पे। थर्ड रैंक राजा कुमार, ठीक है, और फोर्थ रैंक पे जो है अमन कुमार है, ठीक है, और फिफ्थ रैंक पे के सिंह, ठीक है। सो ठीक है, ये तो ऑफलाइन का हो गया। टॉप 5 तक का मैं ऊपर से लिया हूं, तो टॉप 5 में टॉप 1 में आ गए सैफुल, टॉप 2 में धर्मेंद्र, 3 में राजा और 4th में अमन, ठीक है, एंड 5th एट लास्ट चले तो गर्ल्स हैं के सिंह, ठीक है। अब चलिए यदि हम आगे, ठीक है, तो आ जाते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन बेसिस से जो एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, तो ऑनलाइन में जो है फर्स्ट रैंक पे रानी कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फुल मार्क्स आए हैं, ठीक है। और आपका मैं वनली 2 मार्क्स कट किया था, ठीक है, मेरे को याद है, तो मैं 2 मार्क्स कट किया था। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड क्या होगा, आप आओगे आगे आओगे। आदित्य का भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है आदित्य, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील किए थे, मैं देखा था, ठीक है ना, तो अच्छा आपका भी मार्क्स है। और ऑनलाइन वे में सेकेंड स्थान पे आप ही हैं। और इसी तरह आप लोग जो है चीजें करते जाओ एंड और मतलब कोई जो है इस लिस्ट में नहीं आ पाए, तो मेनी थैंक्स। एंड ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हुआ था, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट फ्राइडे को सेकेंड चैप्टर का टेस्ट होना है, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का टेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे को होना है। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप कैपेसिटर का तैयारी करोगे, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, यानी कैपेसिटर एंड पोटेंशियल चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया होगा, विद्युत विभव और धारिता, उस चैप्टर का टेस्ट जो है शुक्रवार को होगा, यानी नेक्स्ट आने वाले जो फ्राइडे है उस फ्राइडे को। सो आप चीजों को गौर करोगे एंड नेक्स्ट फ्राइडे को सभी का प्राइज भी उनके यहाँ चला जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को अच्छा से जो है आप लोग प्रिपरेशन करो एग्जाम का, ओके। एंड आते हैं जल्दी से हम लोग आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है 3.9, ठीक है, तो टॉपिक नंबर 3.9 हम लोग देखेंगे। टॉपिक नंबर 3.9 जिसको आप बोलोगे विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति।
विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है। और इसको जो आप लिखोगे तो कर दोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर हम लोग को पढ़ना है। तो ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी का 3.9। एनसीईआरटी फिजिक्स आप जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में आओगे तो आपको 3.9 ये टॉपिक है, यानी विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है डियर। तो चले आगे हम लोग। टॉपिक आपका विद्युत ऊर्जा और शक्ति है, बट इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे शक्ति के बारे में और शक्ति के बाद ऊर्जा को पढ़ेंगे, ठीक है, क्रम के अनुसार। क्योंकि जब शक्ति आपको समझ में आएगी तो ऊर्जा लगभग आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो है शक्ति से रिलेटेड है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं और यहां देंगे बाय ऑप्शन नंबर ए में देंगे हम लोग विद्युत शक्ति, जिसको आप करोगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये विद्युत शक्ति बोले तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर है क्या? पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या। सपोज इजीली समझोगे, ये कोई वायर है, इसकी लेंथ एल है एंड ये पॉइंट है विथ पॉइंट बी, और यहां पे जो है इस वायर के एक सिरे ए से बी तक का विभवांतर वोल्ट आप भी सपोज कर लो, ठीक है, भी हो जाएंगे। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर आप आई मान लो, ठीक है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा यदि आप आई मान लो और इसकी लंबाई कुछ भी होगी, सपोज मैं सिंपली एल से डिनोट कर चुका हूं, तो आपको इलेक्ट्रिक पावर की गणना करना है, कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, पहले डिफाइन करोगे कि किसी चालक में वोल्टता भी लगाने पर, किसी चालक में भी वोल्टता लगाने पर उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। किसी चालक में भी वोल्टता लगाने पर यदि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो वोल्टता भी और आई के गुणनफल को, ठीक है, विद्युत शक्ति कहते हैं। या फिर आप डायरेक्टली चलोगे तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि किसी चालक में प्रवाहित धारा और वोल्टता के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है, आप इजीली कर सकते हो। चलोगे थोड़ा सा मैं इसका डेफिनेशन डाल दूं और ऐसे लिख सकते हो किसी परिपथ में आरोपित वोल्टता एवं इसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं।
शक्ति कहते हैं। ठीक है डियर, तो चीजें समझ में आ रही है। किसी परिपथ में आरोपित वोल्टता एवं इसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखोगे पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है। It is denoted by P। ठीक है, तो विद्युत शक्ति को कौन सी से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं डियर। अब समझोगे, यदि चालक पर आरोपित वोल्टता भी, यदि चालक पर आरोपित वोल्टता भी एवं इसमें प्रवाहित धारा I हो, तो ठीक है, आप कर सकते हो। क्योंकि शक्ति बराबर वोल्टता गुना धारा। ठीक है, शक्ति बराबर वोल्टता गुने धारा। इट मींस डेट इज, आप लिख सकते हो अर्थात P बराबर V इंटू आई। चीजें यहां समझ में आ रही है? आई होप यहां चीजें समझ में आ रही है। वंस अगेन आई रिपीट, जो 3.9 टॉपिक है आपका, वो बोल रहा है विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो एक्चुअली पावर को देखने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पे डिस्कस करेंगे, और सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखने से पहले पावर को देखेंगे, बिकॉज जो है ये रिलेटेड है, इससे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए मैं पहले पावर को बता रहा हूं और इससे रिलेशन बना के एनर्जी को बताऊंगा। ठीक, तो आप इलेक्ट्रिक पावर समझोगे। इलेक्ट्रिक पावर बोले तो किसी परिपथ में आरोपित वोल्टता एवं इसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल को, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, यानी विद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है I है डियर, और इसमें उत्पन्न वोल्टता V है, और इसका लेंथ L है। ठीक है, अब क्या होगा, विद्युत शक्ति को आप P द्वारा सूचित कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, यदि चालक पर आरोपित वोल्टता V एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो चूंकि शक्ति बराबर फॉर्मूला हो जाता है शक्ति बराबर वोल्टता गुणे धारा, आरोपित वोल्टता और प्रवाहित धारा दोनों के गुणनफल। और क्या होगा, इसको आप कर सकते हो डेट इज, शक्ति को P से यदि डिनोट करोगे तो P इज इक्वल टू V एंड ये धारा का I। ठीक है, यानी यहां से भी डायरेक्टली आप फॉर्मूला बना सकते हो, डिफिनेशन बना सकते हो कि विभवांतर यानी वोल्टता, ठीक है, विभवांतर और क्या I धारा के गुणनफल को आप क्या बोलोगे, शक्ति बोलोगे। चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप। चलेंगे हम लोग आगे। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं, जल्दी से आप लोग लिखोगे, नोट कर लोगे जल्दी से, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर दूं। लाइव सेशन समाप्त होने के बाद, ठीक है, अपने ऐप पे आपको ये वीडियो मिल जानी है। ठीक है, तो ऐप पे जाके आप यूज करके लिख डालोगे।
चले आगे हम लोग, तो चलते हम लोग आगे। एक्चुअली आए हम लोग आगे की ओर, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, इट मीन्स आप यहां तो डायरेक्टली डाल सकते हो P बराबर वी आई, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा डियर। P इज इक्वल टू वी आई, ये इक्वेशन 1 हो जाएंगे। और यदि आप नेक्स्ट आओ तो यहां कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ओम के नियम के अनुसार आप क्या करोगे, यहां कर सकते हो V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम यही कहता है, ठीक है, कि अचर ताप पे, अचर ताप दाब ये सब यदि अपरिवर्तित हो विमाएं, तो क्या होती है उस पर उत्पन्न विभवांतर जो है, इट मींस V इज इक्वल टू आई आर होती है। अब देखोगे V इज इक्वल टू आई आर है। अब आओगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जैसे ही आप V का वैल्यू आई आर डालोगे यहां से, तो आपको हो जाएगा ये P इज इक्वल टू, या V इंटू आई है, ठीक है। तो आप डालोगे यहां V इंटू आई, एंड जैसे इसका वैल्यू पुट करोगे तो V के स्थान पर देखोगे, यहां से मैं ये पुट कर रहा हूं, तो I इंटू R इस V के स्थान पे डियर, ठीक है। एंड ये वाली जो I है उस I को आप यहां लिखोगे, और जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो P इज इक्वल टू I इंटू आई, आई स्क्वायर, I इंटू आई ये हो जाएंगे आई स्क्वायर एंड ये वाली R। तो इसको भी आप यू इजीली घेर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये हो जाता है फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन ये हो जाते हैं, ठीक है डियर, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाते हैं। अब यदि ऊर्जा की हानि के लिए या प्रतिरोध के लिए मैं स्पेशली फॉर्मूला डाल दूं, तो आप फिर यहां से क्या कर सकते हो, आओगे नाउ अगेन, पुनः यदि आप बात कर दो तो V बराबर आई आर मैंने डाल दिया। अब एक काम करोगे, अगेन यदि हम आए, ठीक है, तो आप यहां क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। देन आप यहां से क्या काम करोगे, यहां से यदि आप I का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको V बटा R हो जाएगा, ठीक है, V बटा R हो जाएंगे। तो एक काम करोगे डियर, एक काम करोगे, अब आ जाओगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, और समीकरण 2 में I का जो वैल्यू आप डालोगे, ठीक है, समीकरण 2 में I का वैल्यू डालोगे आप, तो देखोगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर है समीकरण 2। अब इसमें क्या करोगे, P इज इक्वल टू I के स्थान पे आप डालोगे V बटा R एन ऊपर स्क्वायर, और इंटू ये वाली कैपिटल R, एंड अब क्या करोगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R स्क्वायर एन इंटू कैपिटल R, और ये R से ये क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ 2 R है और ऊपर 1 है। अब जो आएगा हेंस आप कर सकते हो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R, और क्या करेंगे हम इसको बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक है, इसको यूं कर देंगे, ठीक है, इसको आप कर सकते हो V स्क्वायर बटा R। तो चीजें समझ में आ रही है, वंस अगेन मैं बताऊंगा P इज इक्वल टू वी आई, इक्वेशन 1। अब क्या करोगे, ओम्स लॉ से आओगे V इज इक्वल टू आई आर, और इस आई आर का V का वैल्यू आप डालोगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे मैं V का वैल्यू डालूंगा, तो देखोगे V इंटू आई, V का वैल्यू आई आर डाला तो ये आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 2 को अगेन मैं किया V इज इक्वल टू आई आर, एंड आई का वैल्यू यदि हम V बटा R निकालें, देन जो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ आया है आई स्क्वायर आर,
तो फ्रॉम इक्वेशन टू में मैं आई का वैल्यू डाल रहा हूं, तो आई के स्थान पे आप v बटा r डालोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो v इसका बटा r स्क्वायर आएंगे, और ये वाली r है तो एक से एक कट आउट हो जाएंगे, तो आपको बचेंगे p इज इक्वल टू v स्क्वायर बटा r। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन इसको थर्ड कर लोगे, इक्वेशन थर्ड कर लोगे। ठीक है, और ये ऊर्जा में ह्रास शक्ति में ह्रास। ठीक है, जब भी शक्ति में ह्रास से क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, या प्रतिरोध निकालने को हो तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, और v और p इसमें दिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक ये इक्वेशन थर्ड है, एंड जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब देखोगे, यदि मैं बात कर दूं इसके एसआई यूनिट की, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक हो जाएगा, चीजों को समझोगे, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक के बारे में आप पढ़ोगे तो एक्चुअली आपको ये फॉर्मूला याद होगा, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, और इससे यदि आप बनाना चाहो तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू V का ये हो जाएगा वोल्ट, एंड इसका I का हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो आप वोल्ट इंटू एम्पियर करोगे, एंड P इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो शक्ति का जो एसआई मात्रक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो शक्ति का एक एसआई मात्रक तो आपको दिख रहा है, वोल्ट इंटू एम्पियर आप डाल सकते हो, वोल्ट इंटू एम्पियर डाल सकते हो, लेकिन 99% जहां क्वेश्चन होंगे वहां वोल्ट इंटू एम्पियर नहीं मिलेंगे, वहां आपको क्या मिलेंगे, वाट मिलेंगे। तो आई होप चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और ये वाट होती क्या है इसको समझोगे आप। ठीक है, जब किसी परिपथ में किसी चालक पे आप वोल्टेज वोल्टता 1 वोल्ट का, ठीक है, विभवांतर आरोपित करते हो और उससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है, तो इसे हम लोग 1 वाट कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी। सो P इज इक्वल टू P का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो वाट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब आप इसे क्या करोगे, एक क्वेश्चन आता है, एक वाट को परिभाषित करें। ठीक है, एक वाट को परिभाषित करें। ठीक है, तो एक वाट को आप डिफाइन किस प्रकार करोगे, चीजें अच्छी तरह समझोगी। एक वाट को परिभाषित करें, तो इसको परिभाषित करने के लिए आप इजीली कर सकते हो, जब किसी चालक तार पे
ठीक है। जब किसी चालक तार पे के सिरों पर, ठीक है, 1 वोल्ट का जब किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, एवं उससे आरोपित किया जाता है, तो उस पे आता था उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है डियर। तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इस परिपथ की शक्ति को है, तो इस परिपथ की शक्ति को इस परिपथ की शक्ति को 1 वाट, ठीक है, 1 वाट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। इनमें सब क्या बोल सकते हो? that is एक वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर क्या? 1 वाट। चीजें समझ में आ रही है? आपको जिस प्रकार से डिफाइन करना है इसको डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारे तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हो। लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज बनाते किस प्रकार हो, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। चलेंगे आगे हम लोग। जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। एंड डोंट वरी, चीजें समझ में आएंगी, टेंशन न को। ओके, ठीक है, ठीक है। तो चले आगे और लिखेंगे। आप यहां जाओ नोट में, अब ठीक है, आप यहां कर लो नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या लिखोगे? शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट, ठीक है, होता है। शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है डियर? किलोवाट। एंड आप करोगे तथा इसी में कर दो, किलोवाट होता है, तथा इसका बहुत बड़ा मात्रक तथा इसका
बहुत बड़ा मात्रक तथा इसका बहुत बड़ा मात्रक मेगावाट होता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट और उससे भी बड़ा मात्रक मेगावाट होगा। एंड आप देख लो, 1 किलोवाट बराबर 10 का पावर 1 किलोवाट बराबर 10 का पावर 3 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 10 के पावर 3 वाट। बोले तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ध्यान में रखोगे, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। और साथ ही आप पाओगे 1 मेगावाट। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। तो समझोगे, 1 किलोवाट बराबर 10 के पावर 3 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10 का पावर 6 वाट। देन आप क्या करोगे, अगर आपको दे दिया जाए एग्जांपल स्वरूप, ठीक है, 5 मेगावाट इज इक्वल टू डॉट डॉट वाट, देन आप क्या करोगे, सिंपली समझोगे, बड़ा वाला मेगावाट है, बड़ा वाला मेगावाट है, यहां एम कैपिटल लिखोगे और इसको छोटा में वाट में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव होंगे। इट मींस क्या, आप कर दोगे 1 मेगावाट बराबर 10 का पावर 6, तो 5 बराबर कितना, तो आप यहां कर दोगे कितना, 5 गुना 10 का पावर 6। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 किलोवाट बराबर डॉट डॉट वाट, तो आप क्या लिखोगे, एक्चुअली 1 किलोवाट बराबर 10 का पावर 3 वाट, तो 2 किलोवाट बराबर आप कर सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। चीजें समझ में आ रही? ठीक है, इस प्रकार से यदि इसके अपोजिट में कैलकुलेट करना हो, कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार का अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, या फिर कोई न्यूमेरिकल बनाते रहो आप और उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि आप एक काम करो, सपोज मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, 500 वाट को किलोवाट में बदले, तो इसके लिए क्या करोगे टीचर, 500 वाट को किलोवाट में बदलना है, तो क्या करोगे, सिंपली 10 का पावर -3 से कर दोगे ना। देखोगे, क्योंकि किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से आप पूरा करते थे, अब वाट को किलोवाट में चेंज करना है। ठीक है, तो आप कर दोगे 510 टू द पावर -3 किलोवाट। तो आप यहां भी डायरेक्टली इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको आगे की ओर कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेंगे। तो आप लोग नोट करोगे, हरी अप। आई होप चीजें दिख रही होंगी, आई होप। तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। आप दे दोगे नोट नंबर 3 में, चीजें समझोगे।
नोट नंबर 2 आप दे दोगे, 2 या 3 हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। इट मीन्स आप कह सकते हो एचपी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो हॉर्स पावर, ठीक है। और देखोगे एक एचपी इज इक्वल टू 746 वाट, एक एचपी बराबर 746 वाट, ठीक है डियर। तो आपको ये जैसे ही आप किसी जनरल स्टोर में जाओगे, हार्डवेयर स्टोर में, और वहां से आप क्या करोगे, विद्युत मोटर लोगे, तो आपको वहां बोला जाता है आप 1 एचपी का लोगे, 2 एचपी का लोगे, 0.5 एचपी का लोगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा विद्युत हीटर लेते हो या विद्युत मोटर लेते हो, ठीक है। तो सिंपली समझ लो कि शक्ति का एक व्यवहारिक मात्रक एचपी भी है और 1 एचपी बराबर 746 वाट होते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो डियर, इसको मैं फर्स्ट ईयर में बताया था और फर्स्ट ईयर में आपको एक ट्रिक भी बताया था कि डियर, चूंकि शक्तिमान ठीक है दुश्मनों की वाट लगा देता है, शक्तिमान दुश्मनों की वाट लगा देता है, इसीलिए शक्ति का ऐसे मात्रक वाट कहलाता है, ठीक है। आपको ध्यान में होंगे, शक्तिमान दुश्मनों की वाट लगा देता है, इसीलिए शक्ति का ऐसा मात्रक वाट कहलाता है, ठीक है, याद रहेंगे। और देखोगे तो मैं इसको डिलीट कर दूं, और इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। तो आ जाऊं और मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल यदि आपको बता दूं, इसका चीजें समझ में आएंगी। तो इसका मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल यदि बता दूं, आई होप तो आप आओगे। पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डियर, ठीक है, आपको ये असाइनमेंट में मिल जाने हैं, ठीक है, आप देख लोगे। 600 वाट एंड 120 वोल्ट, वाट और 120 वोल्ट के हीटर में 1 मिनट में, सॉरी 600 वाट और 120 वोल्ट किसी बल्ब पे अंकित है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा एवं प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखो डियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको दिया गया क्या है,
विद्युत शक्ति दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है आपका, और आपको फाइंड आउट क्या करने हैं डियर, चीजों को समझोगे, जो आपको फाइंड आउट करने हैं वो आई होप आपको प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रतिरोध बोले तो जिसको आप रेजिस्टेंस बोलोगे, तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है, आप लिखोगे गिवन दैट एंड क्या करोगे, आप डालोगे P इज इक्वल टू 600 वाट एंड V इज इक्वल टू 120 वोल्ट, देन I इज इक्वल टू वाट एंड R इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो आप पाओगे बाय फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R, तो यहां से कर दोगे R इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा P। ठीक है, और डाल दोगे तो V के जगह पे आप डालोगे 120, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालोगे, एंड नीचे P है, P के स्थान पे 600 डालोगे, और जैसे इसका स्क्वायर करोगे डियर, ठीक है, तो R इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर करोगे तो इतना होगा, 12 का स्क्वायर करोगे 44, और ये एक जीरो है उसका स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, और नीचे 600 है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको यदि आप काटोगे, ठीक है, तो 6 दूना 12 और 6 चौका 24, इट मींस R is equal to 24 ohm। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इजीली, बहुत ही इजी तरीके से क्या करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, अंक की प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहां देखोगे, एंड चले यदि हम लोग आगे, ठीक है, यदि हम लोग आगे चले डियर, तो इसका ये अभी आधा अधूरा है, कारण कि इसमें प्रतिरोध तो निकल गए, अब मेरे को निकालना है इसकी धारा। ठीक है, तो आ जाओ और बात करते हैं अब धारा की। ठीक है, तो धारा निकालना है, तो अब आपको R का वैल्यू पता हो गया ना, आप यहां कर सकते हो, चीजें डिलीट कर दो, देखोगे अब यदि अब आपको I निकालना है तो I का फॉर्मूला आप भी लगा सकते हो, I इज इक्वल टू V बराबर IR होता है ना, तो I इज इक्वल टू V बटा R कर दोगे, तो V का वैल्यू आपका है 120 एंड R का वैल्यू 24, तो 5 एम्पियर, यानी I का वैल्यू 5 एम्पियर हो जाएंगे डियर। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। बट यदि आपको प्रॉब्लम हो, आपका मन हो कि नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूं, I को निकाल दूं, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे देखोगे, डिलीट कर दो इसको, देखोगे आपको यदि फर्स्ट ऑफ ऑल I निकालना हो तो आपको पता है P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू P बटा V कर दोगे ना, P इज इक्वल टू VI, एंड यहाँ पे आपको I निकालना है, तो I इज इक्वल टू P बटा V, एंड इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो P का वैल्यू आप डालोगे 600 एंड V का वैल्यू वहां से डालोगे 120, कट जाने, और इससे करो 12 पंचे 60, देख लो आंसर आपका वही आ रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, देन डिपेंड ऑन यू। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस वे को बेस्ट मानते हो और किस तरीके से इसको इजीली सॉल्व करते हो।
तरीका बहुत सारे हैं, बट एग्जाम में आपको वो तरीका अपनाना है जिससे मार्क्स आ जाए, टाइम टेकन कम करे, है कि नहीं, और इजीली एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आप चीजें किए क्या हो, है कि नहीं। सो ये हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास खत्म होने के बाद आपको YouTube पे ये क्लास नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, फिर आपको जाके मिलेंगे ये। क्वेश्चन लिखेंगे, पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट 100 वाट और 200 वोल्ट, ठीक है, 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। देन आप क्या करोगे, आप पहले चीजों को समझोगे एंड आपको ये पता लगने, यहां आप जैसे आंसर में करोगे गिवन दैट तो P का वैल्यू पता लगेगा, P इज इक्वल टू 100 वाट एंड B इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करोगे, यदि आप R इज इक्वल टू वाट, आ जाओ बाई फॉर्मूला, एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R, सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा P, और इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो आप लिखोगे R इज इक्वल टू V स्क्वायर बोले तो 200 का स्क्वायर और बटा P बोले तो 100, एंड नीचे R इज इक्वल टू 400 ओम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएंगे डियर। और यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, आई होप। देखोगे एक्चुअली इसके अलावे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। पहले एक्सरसाइज को सॉल्व हो जाने दो, एक्सरसाइज की जैसे ही 3 एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगे फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भाई अपना सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे आधारित आंकिकी प्रश्न को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ये चीजें दिख रही हैं एंड क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।